Hello guys, welcome to our channel Learn with Dev Pompi. Today we will discuss one important topic that is tell me about yourself. आज के इस वीडियो में हम tell me about yourself को किस तरह से जवाब दे इस बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ को कुछ अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे कि पहला मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ दैट्स नॉट ऑन योर रेज्यूमे। या तो फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं वॉक मी थ्रू योर रेज्यूमे, रन मी थ्रू योर रेज्यूमे, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ, टेक मी थ्रू योर रेज्यूमे, टॉक इन ब्रीफ अबाउट योर सेल्फ। इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ दैट्स नॉट ऑन योर रेज्यूमे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, walk me through your resume, run me through your resume, how would you describe yourself, take me through your resume, talk in brief about yourself। सुनने में भले ही ये अलग अलग लग रहे, लेकिन इसका जो आंसर होने वाला है वो सेम ही होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस भले ही अलग है, पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, किस तरह से इसका आंसर करना है, क्योंकि इस बारे में भी बोलते हुए बहुत लोग बहुत तरीके से गलती कर बैठते हैं। तो उस गलती को भी हम आज जानेंगे कहाँ पे हम गलती करते हैं, और उसको भी जानेंगे कि किस तरह से वो गलती को हम लोग सुधार सकते हैं। तो आप सोचो, आप किसी इंटरव्यू में गए हो और आपको पूछा गया है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो हमेशा एक बात याद रखना चाहिए, वेल बिगन इज़ हाफ डन। मतलब हो गया आपको, आप जब अच्छे शुरुआत करते हो, अच्छे से बोलते हो, तो वहीं पे आपका हाफ जो काम होता है वो ख़त्म ही हो जाता है। दैट मीन्स आपको इंटरव्यू में पूछा गया उस क्वेश्चन का आंसर अगर आप अच्छा से करते हो तो आपका जॉब तो 50% ऐसे ही हो ही गया, सोच लीजिए। तो सबसे पहले जो है आपको उन लोगों को संबोधित करना है, संबोधन करना है, और वो आपको टाइम के हिसाब से करना है। जैसे कि सुबह का टाइम हो गया तो आपको बोलना है गुड मॉर्निंग, अगर दोपहर का टाइम हो गया तो आपको बोलना है गुड आफ्टरनून, अगर शाम का टाइम हो, इंटरव्यू अगर शाम को हो तो आपको कहना है गुड इवनिंग। लेकिन इसी बात में बहुत लोग गलती कर बैठते हैं, वो जाके कह देते हाय, हेलो, व्हाट्सएप। इस तरह के वर्ड को तो आपको इस्तेमाल करना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो वर्ड है वो इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं वो हम कहीं पे, जैसे कि इंटरव्यू हो गया, स्कूल हो गया, इंस्टीट्यूट्स में, मतलब हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उस बात को आपको ख्याल रखना होगा। तो हम लोगों ने पहला जो स्टेप था उसको तो हम पार कर चुके हैं। अभी इसके बाद हमें क्या बोलना है वो आप जान लो। उसके बाद ही आपको आपका नाम बोलना है। तो नाम बोलने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत लोग कहते हैं आई एम, पकड़ लीजिए मेरा नाम निशा है, तो आप मतलब हम लोग इस तरह से कहते हैं आई एम निशा। कोई कहता है माई सेल्फ निशा, कोई कहता है माई नेम इज़ निशा। इसमें से भी एक गलती है, लोग इसमें जो नाम कहने जाते हैं उसमें से भी बहुत लोग गलती कह लेते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, आपको माई सेल्फ निशा कभी नहीं बोलना है। मतलब माई सेल्फ का बाद में आपका नाम नहीं जोड़ना है, क्योंकि वो रॉन्ग हो जाता है, ग्रामेटिकली उसको रॉन्ग बोला जाता है। तो आप माई सेल्फ निशा नहीं बोलेंगे। तो अभी रह गया और दो तरीका, जैसे कि आई एम निशा और माई नेम इज़ निशा। इसमें से बेस्ट कौन सा है, तो कौन सा हम बोलेंगे जो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन गिरेगा। तो उसके लिए आपको बोला सबसे जो बेस्ट तरीका है आपका नाम बताने का, तो वो है माई नेम इज़ निशा, और माई नेम इज़ जो भी आपका नाम हो उसको लगा दीजिए। तो हमने जो सेकंड स्टेप था जो अपना नाम बताने का, उसको भी कैसे करेक्ट वे में बोलना है वो सीख लिया। अभी चलिए थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको क्या बोलना है, आपके जगह के बारे में, मतलब आपके प्लेस के बारे में, आप कहाँ रहते हो उस बारे में। नाम बोलते ही हमें अपनी जगह के बारे में बोलना है। तो जगह के बारे में हम कैसे बोलेंगे, उसके भी दो तरीके हैं। अगर आप उसी जगह के हो जिस जगह पे इंटरव्यू हो रहा है, तो आप कह सकते हो आई बिलोंग टू, आपकी जगह के बारे में जो सा भी जगह है उस बारे में बोल सकते हो, और इटसेल्फ लगा सकते हो। जैसे कि पकड़ लीजिए मैं असम की हूँ या राजस्थान की हूँ, तो मैं बोलूँगी आई बिलोंग टू असम इटसेल्फ, और आई बिलोंग टू राजस्थान इटसेल्फ। और अगर आप दूसरी जगह की हो और इंटरव्यू कहीं और हो रहा है, तो आप कह सकते हो आई एम फ्रॉम असम। जैसे कि पकड़ लीजिए मैं हूँ असम की और इंटरव्यू हो रहा है दिल्ली पे, तो मैं बोलूँगी आई एम फ्रॉम असम।
नेक्स्ट जो है वो है आपके फैमिली के बारे में बताना। अभी आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, कौन है उसमें, या कौन कौन रहते हैं, उस बारे में आपको बताना है। तो आप ये किस तरीके से बताओगे? तो इसे भी लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। कोई कहता है मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, ये है, वो है। तो हमें उतना नहीं बोलना है, मम्मी पापा को एक साथ में पेरेंट्स बोल देंगे हम। और बाकी कोई अगर है, जैसे आपका बहन है कोई या कोई भाई है, तो उसको बोल देंगे। जैसे कि मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर सिस्टर एंड अ यंगर ब्रदर। इसका मतलब है मेरे फैमिली में, मेरे परिवार में, मेरे मम्मी पापा के सिवाय मेरी एक सिस्टर है और एक भाई है। तो हम लोगों ने इस स्टेप को तो पार कर लिया। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हमारे क्वालिफ़िकेशन के बारे में, अर्थात आपके कितने पढ़े लिखे हो, आप क्या करते हो, उस बारे में हमको बताना है। तो इस बारे में आप कैसे बता सकते हो? तो इसके भी एक तरीके हैं, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप एक ग्रेजुएट हो, आप अगर एमए कर रही हो, आप अगर शिक्षक हो या कुछ हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, तो उसको आप हम इस तरीके से बोलेंगे, आई एम अ ग्रेजुएट, मतलब मैं एक ग्रेजुएट लड़की हूँ। या अगर आप एक डॉक्टर हो, आई एम अ डॉक्टर। अगर आप एक टीचर हो तो आप कह सकते हो आई एम अ टीचर। और कुछ भी, मतलब आज जो भी करते हो उसको आप कह सकते हो। उसके बाद जो है, अगर आप छोटी सी क्लास में पढ़ते हो, पकड़ लो 12 के नीचे पढ़ते हो, जैसे 10th में पढ़ते हो, क्लास 10 में या क्लास 9 में, कहीं पे भी पढ़ते हो, तो उसमें 12 क्लास की नीची कक्षा में आपको कहना होगा आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, आई एम इन 9th स्टैंडर्ड। मतलब आप अगर 10वीं क्लास में हो तो आपको बोलना पड़ेगा आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, मतलब मैं 10वीं क्लास में हूँ। अगर आप क्लास 9 में हो तो आप कह सकते हो आई एम इन 9th स्टैंडर्ड। इस तरीक़ा से आपको कहना होगा। और अगर आप 12वीं कक्षा पे हो तो भी आपको इसी तरीके से बोलना पड़ेगा दैट आई एम इन 12th स्टैंडर्ड। लेकिन आपको याद इसमें रखना है कि 12वीं कक्षा के ऊपर कक्षा जहाँ हुआ, पकड़ लीजिए आप पढ़ रहे हो, जैसे कि आप बीए पढ़ रहे हो या एमए कर रहे हो, तब आपको ये पहले वाला जो आपने कहा था कि आई एम इन 10th स्टैंडर्ड या आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, ये नहीं बोल सकते आप। 12वीं कक्षा के बाद में ही आपको परस्यूइंग वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आई एम परस्यूइंग बीए, मैं बीए पढ़ रही हूँ या कर रही हूँ। आई एम इन बीए फर्स्ट सेम, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। या तो आप अगर एमए पढ़ रही हो, अगर पढ़ रहे हो या कर रहे हो, तब आपको बोलना है। जैसे कि आप अगर एमए कर रही हो तो आपको बोलना पड़ेगा आई एम परस्यूइंग एमए। या तो क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताने के लिए आपको बोलना, अगर आप वो चीज़ कर चुके हो, जैसे कि बीए कर चुके हो, एमए कर चुके हो, तो डायरेक्टली आप बोलोगे आई एम ए ग्रेजुएट और आई एम ए टीचर, डॉक्टर, इस तरीके से। अगर आप 12 के नीचे पढ़ रहे हो तो आपको बोलना पड़ेगा कि आई एम इन 10th स्टैंडर्ड और आई एम इन 12th स्टैंडर्ड। और अगर आप पढ़ रहे हो, आपने ख़त्म नहीं किया अभी तक, तो आपको बोलना पड़ेगा कि आई एम परस्यूइंग बीए और एमए, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट जो है वो है आपका एडिशनल क्वालिफ़िकेशन और स्किल। आपका अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़े हुए हो या एक्स्ट्रा कुछ कोर्स किया है तो उस बारे में आप जोड़ सकते हो इसके साथ। तो जैसे कि पकड़ लीजिए मैंने आप कंप्यूटर का कुछ कोर्स किया है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर कोई करता है, ये तो एक मतलब आपका स्किल हो गया ना। तो अगर मैंने किया है तो मैं बोलूँगी आई हैव डन 6 मंथ बेसिक कंप्यूटर डिप्लोमा। मैंने 6 मंथ की जो बेसिक कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है वो कर लिया मैंने। अगर आप और इससे ज़्यादा कहना चाहते हैं तो कौन सा इंस्टीट्यूट से किया है आप लोगों ने, वो भी बता सकते हो। जैसे कि आई हैव डन 6 मंथ बेसिक कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम थर्ड आई इंस्टीट्यूट इन 2002। मतलब मैंने 6 मंथ का बेसिक कंप्यूटर का कोर्स किया है थर्ड आई नाम की जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से 2002 में। और किसी किसी का हमें देखने मिलता है पहले से कुछ एक्सपीरियंस होता है, 2-3 साल का पहले से वो कहीं पे काम कर चुके होते हैं, वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, तो उसको आप किस तरीके से बताओगे? तो पकड़ लीजिए मैंने स्कूल में इंटरव्यू देने का पहले मैं पहले से ही किसी स्कूल में काम कर चुकी हूँ 2 साल या 3 साल के लिए, तो मैं इस बात को इस तरीके से बताऊँगी, आई हैव 3 years working experience with or in X academy as an assistant teacher। इसका मतलब है मैंने 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस गेन किया है एक्स स्कूल या एकेडमी से एज एन असिस्टेंट टीचर।
नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपके हॉबी के बारे में बताना। तो आपको क्या करके पसंद है उस बारे में बताना। पकड़ लीजिए मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है और बुक्स पढ़ना पसंद है, तो मैं कहूँगी माई हॉबीज़ आर लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड रीडिंग बुक्स। अभी जो है वो आपको कहना है आपके स्ट्रेंथ के बारे में, आप किस चीज़ में अच्छे हो उस बारे में बताना है। तो उसको आप किस तरीके से बताओगे, तो आपको कुछ इंप्रेशन भी जमाना है वहाँ पे, तो आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं। आई एम एन ऑनेस्ट सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग गर्ल। अगर आप लड़का हो तो गर्ल की जगह में बॉय लगा सकते हो, अपनी जेंडर चेंज कर सकते हो। गर्ल विथ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स माई कैरियर एंड माई लाइफ। ये सब कहने के बाद में आपको थैंक यू बोलना है उन लोगों को जिन्होंने आपसे इंटरव्यू लिया है, क्योंकि थैंक यू बोलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये इंग्लिश में मैनर्स बहुत ज़रूरी होता है। पहले आपको आते ही उन लोगों को ग्रीट करना है, फिर सब आपका आंसर के बोलने के बाद में आपको थैंक यू भी बोलना है। उसके बाद में अगर उन लोग कुछ अलग से आपको क्वेश्चंस पूछने चाह रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन आपका जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ का क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो। थैंक यू गाइस।